हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए कला वर्क का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए जाके एजुकेशन विद सोनू, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिंटन या ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं भारत की राजधानी 1912 में नई दिल्ली बनी। इससे पहले कहाँ थी? कलकत्ता में थी। ध्यान रखिएगा, 1912 में नई दिल्ली बनी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? ऑप्शन ए वासुमित्र, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी चरक या ऑप्शन डी पतंजलि। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 का, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवेद थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरक। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कनिष्क एक महान कुषाण शासक था। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना करी थी। ध्यान रखिएगा, इसने चरक संहिता की रचना की थी। किसने? चरक ने। ओके, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी नामचा बरवा, ऑप्शन सी अलकनंदा या ऑप्शन डी अम्बाला। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अम्बाला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय या ऑप्शन डी संसद। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको बेहतरीन अंकों के साथ में बीएड में प्रवेश लेना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? ऑप्शन ए अम्लीय तरल, ऑप्शन बी लवड़ी घोल, ऑप्शन सी क्षारीय तरल या ऑप्शन डी संक्षारक तरल। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय तरल। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि अम्लीय तरल में क्या होता है, तो मेथेनाइक एसिड होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रैफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन बी QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी QoS शेड्यूलर या ऑप्शन डी QoS मैनेजर। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रामोस्फेयर, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव जोन, ऑप्शन डी कोरोना क्रीट। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोना क्रीट। यहाँ पे देख सकते हैं हम, सूर्य में मुख्यतः 3 परतें होती हैं। वो कौन कौन सी? पहली होती है फोटोस्फेयर, उसके बाद में क्रोमोस्फेयर, उसके बाद में कोरोना, उसे बोलते हैं क्रीट। जो फोटोस्फेयर होती है ये कौन सी परत होती है? ये निचली परत होती है। क्रोमोस्फेयर ये आंतरिक परत होती है। कोरोना कौन सी परत होती है? बाहरी परत। ओके, ट्रोपोस्फेयर निचली परत, क्रोमोस्फेयर आंतरिक परत, कोरोना या क्रीट बाहरी परत। सूर्य में मुख्यतः 3 परतें पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कोरोना या क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन
पाया जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी ब्यूटिमिनस, ऑप्शन सी पीट या ऑप्शन डी लिग्नाइट। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है कौन? एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 85% होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी रूस। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। ओके, सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता कौन है? चीन है, उसके बाद में भारत, उसके बाद में अमेरिका। नंबर 1 पे कौन आता है? चाइना, नंबर 2 पे भारत और नंबर 3 पे अमेरिका। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जलन की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी खाद्य पदार्थ का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल का वहन। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध कारले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, या ऑप्शन डी असम। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध कारले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। ओके, प्रसिद्ध कारले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एपी बीएड एग्जाम में कला वर्ग से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ग से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कोषीय जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी एकिनोडर्मा, ऑप्शन डी एनिलिडा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोष की जीव का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? ऑप्शन ए व्यय पद्धति, ऑप्शन बी उत्पादन पद्धति, ऑप्शन सी मातृका प्रणाली, ऑप्शन डी आय पद्धति। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मातृका प्रणाली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, या ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, या ऑप्शन डी संघ के मंत्रिपरिषद को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद को। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए निरक्षरता उन्मूलन के लिए, ऑप्शन बी पोलियो उन्मूलन के लिए, ऑप्शन सी एड्स HIV समाप्त करने के लिए, या ऑप्शन डी बेरोजगारी समाप्त करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। संकल्प परियोजना किस प्रयोजन से आरंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्स HIV समाप्त करने के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। ओके, और ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर
परिमेखला में विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं? कहाँ? प्रशांत महासागर परिमेखला में। ओके, जो विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका आंसर होगा प्रशांत महासागर परिमेखला में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी कान, या ऑप्शन सी आँख, या ऑप्शन डी गला। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी कान में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिबेरम, ऑप्शन सी मेडुला, या ऑप्शन डी पोन्स। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिबेलम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति ... है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिष्ट धारा की आवृत्ति है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह वोल्टेज को उच्च एवं कम नहीं करती है अतः इसकी आवृत्ति 0 होती है। इसमें धारा निहित रहती है। किसमें? दिष्ट धारा की आवृत्ति में 0 होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, या ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अर्थवेद। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने से, ऑप्शन सी बच्चों को वृहत स्तर पर प्रतिरक्षण के लिए अभियान से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 का प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ऑप्शन ए पौधे और पशुओं को, ऑप्शन बी फसल वाले पौधों को, या ऑप्शन सी कृषि को, या ऑप्शन डी केवल फलों के पौधों को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए पौधे और पशुओं को। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कितना रहा आपका स्कोर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, निश्चित ही सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।